क्या फायदा उस न्यायिक व्यवस्था का जिस पर एक पल भी भरोसा ना किया खुद जज ने और अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दिवंगत जज अमन शर्मा, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी ही खत्म कर डाली क्योंकि गृह कलेश ही इतना था, ससुराल वालों का हस्तक्षेप ही इतना था। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी कि आखिर कौन सी वो मजबूरियां थी जो इतनी सी उम्र में सफलताएं अपार मिलने के बावजूद भी जिंदगी बचा नहीं पाई। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो ये है वो अमन शर्मा जिन्होंने एक पल भी नहीं लगाया, अपनी जिंदगी को खत्म करने का विचार कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके पिता की बेइज्जती यानी कि अपमान इनसे सहन नहीं हुआ। जो अपमान किया गया था इनकी पत्नी के द्वारा, और लगातार कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था अंदर खाने घर की दीवारों के पीछे। चलिए आपको बताते हैं पूरी स्टोरी जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिली है। लोग कह रहे हैं, बहुत करीबी में जानने वाले ने ये कहानी लिखी है, पिता तो चाहते थे दोस्त की बेटी से शादी हो, लेकिन लड़के को यानी कि अमन शर्मा को अपनी बैचमेट से प्यार हो गया था। और उसके बाद साल 2021 में अमन शर्मा का चयन होता है जज के पद पर। पिता प्रेम प्रकाश चाहते थे कि अमन की शादी उनके दोस्त की बेटी से हो, लेकिन ये बात उन्होंने कभी अपने लड़के से नहीं की, वो उनके मन में ही थी। न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान अमन को अपनी बैचमेट से प्यार हो गया, और जब उसने अपने पिता के सामने बात बताई तो पिता ने बेटे की खुशी को सर्वोपरि पर रखा और पूरे परिवार की सहमति से हिंदू रीति रिवाजों से दोनों की शादी हो गई। वक्त के साथ साथ अमन की निजी जिंदगी में दरारें पड़ने लगी, पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगे। परिवार का आरोप है कि इन विवादों में अमन की साली की भूमिका रही है, जो जम्मू में आईएएस अधिकारी है। अमन अपनी जिंदगी में चल रहे उथल पुथल को अपने कभी माँ बाप को नहीं बताते थे, सब कुछ अपने अंदर दफन कर रखा था। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द था, वो अमन किस पीड़ा से गुजर रहे थे, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। घटना से 2 दिन पहले अमन अपने पिता को फोन करते हैं और बता देते हैं वो पीड़ा की सारी कहानी, वो दास्तां जो वो झेल रहे थे लव मैरिज करने के कारण। और फिर जिस तरह से पिता अपना फर्ज निभाने दिल्ली पहुंचते हैं और सोचते हैं कि मैं समझाऊंगा, बड़े होने के नाते तो मामला शायद सुलझ जाएगा, बच्चे समझदारी दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से अमन अपने पिता को फोन करते हैं कि पापा ये मेरा आखिरी कॉल है, अब मुझसे जीवन नहीं जिया जा रहा, और उस आवाज में बहुत ज्यादा दर्द था। ये सुनकर प्रेम प्रकाश शर्मा यानी कि अमन के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आनन फानन में भागते हैं दिल्ली। लेकिन दिल्ली में जब अपने पिता अपने बेटे के घर पहुंचते हैं तो वहां का जो स्ट्रेसफुल माहौल था उनके सामने आ जाता है, और अमन के ही सामने अमन के पिता की बेइज्जती करके जब पत्नी ये कह देती है कि ज्यादा मत बोलिए, आपको भी अंदर करवा दूंगी थाने के, इस तरह के बोल अमन शर्मा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने कमरे के अंदर बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। यानी कि अमन शर्मा की कहानी एक बेटे, एक पति, एक पिता और एक ऐसे इंसान की है जो जीवन में तमाम तरह की सफलता पाने के बावजूद भी प्रेम विवाह करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। उम्र देख रहे हैं आप, कितनी उम्र होगी इनकी, बहुत कम उम्र में इस लेवल की सफलता इन्होंने पाली थी। लेकिन जो पारिवारिक तनाव था इनका, उससे एक बात यहां पर सिद्ध होती है भाई साहब कि मानसिक शांति हर उस बड़ी सफलता से ज्यादा जरूरी है जो आपको क्षणिक थोड़े समय तक खुश तो जरूर कर सकती है, लेकिन शांति नहीं दे सकती है। लोग भी यहां पर यही कह रहे हैं कि भाई मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर हद से ज्यादा परेशानी थी तो अपना रास्ता बदल लेते, आगे बढ़ लेते। बहुत कायर होते हैं वो लोग जो सिचुएशन के आगे घुटने टेक देते हैं, यहाँ पर लोगों का कहना है। और कई लोग कह रहे हैं कि भारत का कानून ही ऐसा है, कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता, क्योंकि न्याय मिलने तक तो बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए ऐसे कदम उठा लेते हैं लोग बाग। और इस कदम को
बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो अमन शर्मा ने उठाया। लेकिन अमन शर्मा की हालत अगर वो अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, किसी से साझा करते तो शायद उसका कोई विकल्प भी मिल पाता। लेकिन एक पत्नी की बहन यानी कि अपनी साली द्वारा सताए जाने पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कदम जब उन्होंने उठाया होगा तो उनकी मनोदशा का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। यहाँ पर रह गए बिलखते हुए पिता पीछे, जिन्होंने अपने बेटे को इस दुनिया में लाया, पाला, पोसा, बड़ा किया और फिर किसी और की वजह से उसे हमेशा के लिए खो दिया। इस दर्दनाक अंत के बारे में क्या कहेंगे आप? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या खुदकुशी, क्या मौत को गले लगाना ही ऐसे मामलों में आखिरी विकल्प है, या फिर अपने मन की पीड़ा को किसी से साझा करके उसका समाधान निकाल लेते? कम से कम जीवन तो समाप्त नहीं होता। कौन सा विकल्प आपको ज्यादा भला लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर